a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाके से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो गया था, पर दाऊद इब्राहिम तब तक चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर बस गया उसी आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया, और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान। छब्बीस 11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया था। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था, और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। $10 मिलियन इनामी आतंकवादी, ये भी कहीं और नहीं, वहीं पनाह लिए हुए हैं आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान। अमेरिका पर हमला कर इसने तो पूरी दुनिया को दहला दिया था। अल-कायदा का मुखिया था ये। पूरे 10 साल तक अमेरिका इसकी तलाश में दुनिया भर की खाक छानती रही, पर आखिर में ये भी मिला उसी आतंक के हेडक्वार्टर में, यानी पाकिस्तान, और वहीं मारा गया। पठानकोट पर हमला हुआ तो भी आतंक के उसी हेडक्वार्टर से आतंकवादी आए थे। हमले से पहले बाकायदा पाकिस्तान फोन किया, अपनी खैरियत बताई, फिर जरूरी हुक्म दिए। इधर ये हुक्म ले रहे थे, उधर आतंक के हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के कमांडर इन्हें खून खराबे का ऑर्डर दे रहे थे। सबसे ताजा जख्म पुलवामा में मिला। सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ। हमलावर बेशक पुलवामा का ही था। बम से भरी कार भी वही चला रहा था, मगर इस कार बम का ट्रिगर थमाने वाला मसूद अजहर इस बार भी वहीं बैठा था, आतंक के हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान। It's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की नौबत तक नहीं। हिंदुस्तान के साथ साथ अगर आतंक के इस हेडक्वार्टर में रहने वाले आतंकवादियों से
सबसे ज्यादा कोई खून के आंसू रोया है तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से भाग कर गए तालिबान को भी कहीं और नहीं बल्कि आतंक के इसी हेडक्वार्टर में आसरा मिला। दरअसल पाकिस्तानी फौज में शुरू से ही एक बड़ा धड़ा कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थक रहा है, जिसे ISI की भी हमेशा भरपूर मदद मिलती रही। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। यही कट्टर धार्मिक संगठन इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक की फसल तैयार करते हैं और इन्होंने पाकिस्तान को आतंक का हेडक्वार्टर बना रखा।